जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो एफिशिएंसी किसी भी डिवाइस की हमेशा क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। जो भी उसका आउटपुट है वो न्यूमरेटर में लिखा जाता है और इनपुट डिनोमिनेटर में। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। अगर आपको परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100%। इस तरीके से आपकी परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। तो अब आप एक बात समझिए कि जो आप इनपुट देते हैं वही इनपुट जो है वो इनपुट आप देते हैं वही इनपुट कन्वर्ट होता है आउटपुट में और लॉसेस में। क्योंकि एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका मतलब है कि जितनी एनर्जी आप इनपुट पर दे रहे हैं उससे अधिक एनर्जी आउटपुट पे आपको कभी नहीं मिल सकती, किसी भी डिवाइस में नहीं मिल सकती। तो इसका मतलब यह है कि जो इनपुट है वही आउटपुट में कन्वर्ट होता है और वही लॉसेस में कन्वर्ट होता है। तो इनपुट को हम लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉसेस। फिर उसके बाद लॉसेस जो ट्रांसफार्मर में होते हैं वो आयरन लॉस है, आयरन लॉस या कोर लॉस, और कॉपर लॉस है। इसके अलावा स्ट्रे लॉस और डाइलेक्ट्रिक लॉस भी ट्रांसफार्मर में होते हैं, लेकिन स्ट्रे लॉस और डाइलेक्ट्रिक लॉस की क्वांटिटी में कम होते हैं, इसलिए हम उन्हें अभी निगलेक्ट कर दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए आप फॉर्मूला इसमें लिखा हुआ आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस पी प्लस पी पी मतलब आई फॉर आयरन लॉस, पी फॉर कॉपर लॉस। ठीक, अब अगर हम ट्रांसफार्मर को देखें तो ट्रांसफार्मर में इनपुट साइड होती है जिसमें V1 I1 और N1 होता है, लेकिन जो आउटपुट साइड होती है, सेकेंडरी साइड को हम आउटपुट साइड बोलते हैं, जिसमें N2 V2 I2। तो अब आप सोचिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI cos phi। AC में, AC सर्किट्स में, ट्रांसफार्मर AC सर्किट्स में ही यूज़ किया जाता है। तो आउटपुट क्या होगा, जो वोल्टेज है, जो करंट है आउटपुट का, यानी V2 इंटू I2 इंटू कॉस फाई टू। कॉस फाई टू क्यों लिखा है, क्योंकि ये फाई टू इंडिकेट कर रहा है इस V2 और I2 के बीच का एंगल। तो ये पावर इंडिकेट कर रही है सेकेंडरी साइड की, जो कि आउटपुट साइड है। तो इसीलिए आउटपुट का फॉर्मूला क्या बना, V2 I2 कॉस फाई टू। तो V2 I2 कॉस फाई टू अपॉन V2 I2 कॉस फाई टू प्लस PI प्लस PCU। तो ये हो गया एफिशिएंसी का फॉर्मूला। यही है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। लेकिन ये एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है ये फुल लोड पे है। अब अगर हम बात करें कि फुल लोड के अलावा अगर किसी लोड पे एफिशिएंसी निकालनी है तो कैसे निकालनी है, और फुल लोड के अलावा दूसरे लोडों पे एफिशिएंसी में क्या अंतर पड़ेगा। अंतर ये पड़ेगा कि जहाँ अब आप डिवाइसेस को पे ध्यान दीजिए। जैसे आपके क्लासरूम में 3 चीज़ें लगी हुई हैं, एक CFL लगा है, एक फ़ैन लगा है, और एक आपने AC देखा है, AC लगा हुआ है आपके क्लासरूम में। तो फ़ैन आप समझ लीजिए 100 वाट का है, CFL जो है 60 वाट की है, और AC जो है 1000 वाट का है, सपोज करिए। तो अब आप सोचिए पावर का फॉर्मूला होता है VI cos phi। ठीक, उसमें से cos phi पावर फैक्टर होता है, वो अभी उसको हम थोड़ी देर निगलेक्ट कर दे रहे हैं। तो मेन फॉर्मूला होता है V इंटू आई। तो वोल्टेज जो रूम में दिया जा रहा है तीनों डिवाइसेस को वो सेम दिया जा रहा है, यानी अगर 220 वोल्ट AC को दे रहे हैं तो 220 वोल्ट CFL को, और 220 वोल्ट ही हम दे रहे हैं फैन को। लेकिन जो करंट ये ड्रॉ करते हैं वो सब तीनों डिवाइस अलग अलग करंट ड्रॉ करते हैं, क्योंकि CFL 60 वाट की है तो एक कम करंट ड्रॉ करेगी, पंखा फैन जो है वो 100 वाट का है तो वो ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा, और AC जो है वो 1000 वाट का है तो वो उससे भी ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा। तो डिवाइसेस अपनी रेटिंग के हिसाब से करंट ड्रॉ करते हैं, यानी खींच लेते हैं करंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर फुल लोड पे चला रहे हैं तो करंट पूरा खींचा जा रहा होगा, पूरे लोड पे चलाया जा रहा है किसी डिवाइस को। और अगर हाफ लोड पे लगाएंगे तो करंट जो ड्रॉ करेगा, वोल्टेज तो हम सेम दे रहे हैं, V2 तो हम सेम दे रहे हैं, तो करंट जो ड्रॉ किया जाएगा वो उसकी रेटिंग के हिसाब से होगा। इसका मतलब ये है कि करंट कम या कम होगा, अगर लोड कम लगा रहे हैं तो करंट कम होगा उसी हिसाब से, क्योंकि ये फॉर्मूला फुल लोड का है। तो इसका मतलब है कि अगर एक एक्सप्रेशन लिख दें n जो है वो एक्चुअल लोड अपॉन फुल लोड। अब देखिए एक्चुअल लोड अपॉन फुल लोड का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल लोड मतलब जो इस समय प्रेजेंट लोड आपने लगाया है, और फुल लोड मतलब फुल रेटिंग। ठीक है, मान लीजिए एक रूम, एक जगह की कैपेसिटी है 10 किलोवाट, 10 किलोवाट से ज़्यादा आप लोड नहीं लगा सकते, तो 10 किलोवाट हो गया आपका फुल लोड।
अब आप उस पर एक्चुअल लोड उस समय उस प्रेजेंट टाइम पे अगर आप 5 किलोवाट लोड लगा रहे हैं तो वो हो गया एक्चुअल लोड। तो एक्चुअल लोड अपॉन फुल लोड, ये एन फैक्टर है। तो इसका मतलब आपने इस समय कितना लोड लगाया, 5/10 यानी 1/2 हाफ लोड लगाया। तो इसी तरीके से आप हाफ लोड भी लगा सकते हैं, 1/4 लोड भी लगा सकते हैं। कई बार आपकी ज़रूरत कम है तो आप कम लोड लगाएंगे वहाँ पे, ठीक है, कम आपने डिवाइसेस कनेक्ट किए हैं। तो एन फैक्टर जो है वो जहाँ जहाँ इस फॉर्मूले में करंट आया I2 आया है वहाँ पे n इंटू आई टू हो जाएगा। क्यों n इंटू आई टू हो जाएगा, क्योंकि वो उसी हिसाब से करंट ड्रॉ किया जाएगा। करंट की वैल्यू जो है उसी हिसाब से कम हो जाएगी, जिस हिसाब से लोड कम लोड है तो वो कम करंट खींचेगा, ज़्यादा लोड है तो वो ज़्यादा करंट खींचेगा। ये फॉर्मूला है फुल लोड का। और अगर आप हाफ लोड या 1/4 लोड या 1/8 लोड लगाते हैं तो उसी हिसाब से वो करंट को खींचेगा। तो अब देखिए I2 यहाँ कहाँ कहाँ आया है उस पर ध्यान देते हैं। इस फॉर्मूले में जो I2 है ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आया है तो यहाँ पे n लग जाएगा, n इंटू आई टू कॉस B2 I2 कॉस Y2 हो जाएगा। यहाँ पे आया है तो यहाँ पे n आ जाएगा, B2 n I2 कॉस Y2 हो जाएगा। अब PI जो है आयरन लॉस होता है, ये हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस ये तो फिक्स लॉस होते हैं, क्योंकि फिक्स लॉस हैं, चाहे करंट की वैल्यू कुछ भी हो ये PI जो है वो फिक्स रहेगा। लोड के चेंज होने पे PI चेंज नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा। कॉपर लॉस जो है वो I²R होता है। अब I²R में I2²R हुआ, तो I2 जो है यहाँ पे आ रहा है तो n फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, I2² है तो यहाँ n² भी हो जाएगा। इसका मतलब ये है यहाँ इस फॉर्मूले में ये देखिए एक n यहाँ लग गया, एक n यहाँ लग गया I2 से मल्टीप्लाई होने की वजह से। PI जो है सेम रहेगा और n यहाँ n² हो गया, ठीक है। n² क्यों हुआ, क्योंकि I2²R2 था तो I2 में जब n मल्टीप्लाई हुआ और इसका स्क्वायर किया गया तो n² हो गया, तो ये n² लग गया। ये समझ में आया आपको। तो ये फॉर्मूला जो है फुल लोड से कम लोड के लिए ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा, n इक्वल टू एक्चुअल लोड अपॉन फुल लोड, ठीक है। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डेरिवेशन भी पूछी जाती है। तो कॉपर लॉस रिड्यूसेस बाय n² वाइल आयरन लॉस रिमेन्स द सेम। लोड चेंज करने पे कॉपर लॉस, अगर n से लोड चेंज किया जा रहा है, मतलब n से करंट कम किया जा रहा है तो कॉपर लॉस n² से कम होगा और आयरन लॉस सेम रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।